नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की, जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन के गायन को लेकर यह रिकॉर्ड बना है। गांधी शताब्दी कार्यक्रम में 25,000 लोगों ने इस भजन को एक साथ गाया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज भी किया गया है। गोल्डन बुक साउथ एशिया के हेड आलोक कुमार ने सीएम कमलनाथ को रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा है। पटवारी जी सबका अभिनंदन सामने है, जिसे हम सब देख रहे हैं जी, भेंट कर रहे हैं माननीय सीएम साहब को, नकुलनाथ जी को। हमारे शिक्षा मंत्री भी यहाँ हैं गीतू पटवारी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सदाशिव कोकजे की सादगी पर आकाश विजयवर्गीय ने बचकाना बयान दे दिया। आकाश विजयवर्गीय ने कोकजे की सादगी का बयान अंडरवियर का उदाहरण देकर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल सदाशिव कोकजे जब हिमाचल के राज्यपाल थे तब वो अपने भाई के साथ उनके घर गए थे, जहां उनका भाई अपनी अंडरवियर भूल गया था। तो पूर्व राज्यपाल कोकजे ने अंडरवियर को धुलवाकर बाकायदा प्रेस करवाकर उनके घर पहुंचाया। आकाश के इस बचकाने बयान की संघ की बैठक में अब आलोचना शुरू हो गई है। माननीय कोकजे साहब इतने सरल व्यक्तित्व हैं जिसका कहना, मैं वैसे ये मंच उस बात को कहने वाला नहीं है, मगर मैं 1 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड में करता हूँ। एक बार जब आप गवर्नर थे तो तब हम वहाँ गए थे हिमाचल घूमने, तब आपके वहाँ पर रुके थे। तो मेरे भाई का अंडरवियर रह गया था वहाँ पे इनके बाथरूम में। तो जब इंदौर आए तो अंडरवियर लेके आए और फोन किया कि आपका अंडरवियर रह गया था हमारे बाथरूम में, तो मैं ऐसे मतलब जमीन से गवर्नर थे तब भी, और इतनी बारीकी, मतलब सामान्यतः आदमी फेंको यार हटाओ, छूट गया तो छूट गया, मगर वो धुला के प्रेस करवा के लेके आए थे। छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय से जब मीडिया कर्मियों ने विधायक के बेटे आकाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था कि आकाश ने जो भी मंच से बोला वो शब्द सम्मान में था, उसे विवादों में जबरन घसीट लिया गया। से बात थी, ये उनके बड़प्पन की बात बता रहे थे। उन्होंने उनकी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद पर बैठा व्यक्ति भी कितनी छोटी छोटी बात को ध्यान रखे। ये तो उन्होंने उसके सम्मान में बात की। इसको अब आप लोग अगर उसको हल्के शब्दों में लेंगे तो ये आपकी मानसिकता, मेरी नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने राज्यपाल का सम्मान बढ़ाया। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की तरफ से पूर्व राज्यपाल सदाशिव कोकजे पर की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस का बयान आया। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के बयान पर संघ को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि कैलाश और आकाश विजयवर्गीय अभी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। भगवान दोनों नेताओं को सद्बुद्धि दे। ये विश्व हिंदू परिषद को संज्ञान लेना चाहिए इसका, कि उनके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के लिए इतनी अभद्रता से कोई बात करता है। अरे आप जनप्रतिनिधि हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, किसी के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए इतनी अभद्रता मैंने पहली बार देखी है। सद्बुद्धि दे भगवान उनको और उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय जी को, जो इस प्रकार आजकल मुझको लगता है बहुत निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, और इसी निराशा के भाव में वो बड़े लोगों के खिलाफ, समाज के सम्मानित लोगों के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग। उधर कैलाश विजयवर्गीय पर मंत्री गोविंद सिंह ने हमला किया है। गोविंद सिंह का कहना था कि कैलाश विजयवर्गीय को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मंत्री ने बीजेपी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। गरीबों का पेंशन मिलना चाहिए, वो हक छीन कर कैलाश विजयवर्गीय जी जब महापौर थे उस समय इन्होंने जो घोटाला किया है, और जो आयोग बैठा था NK जैन आयोग, उस जज उन्होंने भी इनको दोषी माना है। हाँ, अब आप अपने गला बांध देखें, और अब उनके खिलाफ कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन करेगा। उनके बोलने पर जिन्होंने सांप्रदायिकता भड़काने की, शहर में आग लगाने की जो धमकियां दी हैं, और कानून अपने हिसाब से काम करेगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कब तक होगी सर कार्रवाई? अभी पूरी जांच नहीं हुई है, अभी कई बयान होना है, कुछ धाराएं बढ़ना है, और ये सब बहुत अतिशीघ्र हो जाएगा। गिरफ्तारी भी की जाएगी। सरकार इतनी कमजोर नहीं है कैलाश वर्गीय को गिरफ्तार न कर पाए।
जेएनयू पर मचे बवाल के सवाल पर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाकर देश के टुकड़े करना चाहती है, जिसकी सोच हिटलरशाही की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह ने मंत्रियों के ओएसडी हटाए जाने के सवाल पर भी कहा कि लोक राज में लोक लाज आवश्यक होती है, इसलिए ओएसडी को हटाया गया। अधिकारियों को बदले जाने के मामले पर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी की सरकार 15 साल रही, लेकिन सभी अधिकारियों को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने कहा कि शासन और नौकरशाह के बीच घोड़े की तरह काम होता है। जनता पार्टी देश में टुकड़े कराना चाहती है, सांप्रदायिकता फैलाकर जो उनकी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते उन पर हमला कराकर उनके परेशान करके और कानून का उल्लंघन करते हुए हिंसा फैलाकर दबाव का काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच हिटलर के पदचिन्हों पर चलने वाली है, उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मीडिया में, समाचार पत्रों में किस तरह के दो हमारे माननीय मंत्रियों के यहाँ ओएसडी बन के काम कर रहे हैं, मैंने तत्काल। इधर कैलाश विजयवर्गीय के आग लगाने वाले बयान पर खरगोन के कांग्रेस के विधायक ने निशाना साधा। विधायक रवि जोशी ने कहा है कि जो इंदौर को आग लगाने की बात कह रहे हैं वो अपने घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति देश में नहीं चल सकती। जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने बड़े नेताओं को सोच समझकर बयान देने की सलाह दी। वो इंदौर को आग लगाने की बात करते हैं, वो अपने खुद के घर में आग लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि देश में इस तरीके की राजनीति इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के बड़े नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करें जो जनता के बीच में साफ सुथरा छवि बना के रखना चाहिए। ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने जेएनयू विवाद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेएनयू देश की सर्वमान्य और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहां पर सरकार की शह पर लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर मारपीट की गई। यूनियन के अध्यक्ष का सिर फोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सारी वारदात केंद्र के इशारे पर हुई। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जेएनयू जो कि इस देश की एक सर्वमान्य सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में इस प्रकार गुंडे सरकार की शह पर अंदर घुसकर लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, यूनियन की अध्यक्ष का सिर फोड़ दिया। ये पूरी की पूरी जो वारदात है, मेरा ये आरोप है कि पूरी वारदात अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के निर्देशन में सब कुछ हुआ है। हम इसकी निंदा करते हैं। भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हाईकोर्ट में आज अपना जवाब पेश किया। प्रज्ञा ने निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। याचिकाकर्ता ने सांसद के जवाब पर आपत्ति लगाई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से जवाब को स्वीकार न करने का अनुरोध किया। इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी। आज प्रज्ञा ठाकुर के केस में प्रज्ञा ठाकुर की ओर से जवाब दावा पेश किया गया है। याचिकाकर्ता राकेश दीक्षित की तरफ से ये आपत्ति हम लोगों ने ली है कि चूंकि 90 दिन में पेश नहीं किया गया और जानबूझ के उसको डिले किया गया, इसलिए हम इनका जो कंडोनेशन की एप्लीकेशन है विलम्ब क्षमा करने की, उसका हम विरोध करते हैं और लिखित जवाब प्रस्तुत करेंगे। और इनको समय पे जवाब ना प्रस्तुत करने के कारण इनका जवाब रिकॉर्ड पे ना लिया जाए और ये निरस्त किया जाए। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। और इधर दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में सुनवाई टल गई है। महाधिवक्ता ने कोर्ट में न होने की वजह से सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई है। प्रहलाद लोधी को एक मामले में भोपाल स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसे लेकर विधायक हाईकोर्ट गए थे। इधर नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वानों का 29वें दिन भी धरना जारी है। अतिथि विद्वानों से मिलने के लिए बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा शाहजहानी पार्क पहुंचे। अतिथि विद्वानों से चर्चा कर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब तक आखिर मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं की जा रही हैं, क्यों अब तक लिखित में आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। 2 दिन का जो सत्र बुलाया जा रहा है उसमें कम से कम 5 मिनट के लिए इस पर चर्चा कर ली जाए।
प्रदेश भर के अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। शाहजहानी पार्क में 28 दिन हो चुके हैं और इस वक्त अतिथि विद्वानों से मिलने के लिए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विधायक इस वक्त उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। उन्हीं से जानते हैं, सर आज आप मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है, नियमितीकरण की मांग थी। मैं अपना समर्थन व्यक्त करने आया था, मुलाकात करने नहीं आया था। मांग पूरी होने के लिए तो ये सरकार किसी वादे को पूरा कर ही नहीं रही, तो इनकी मांग कहाँ से पूरी होगी। झूठ बोलकर जो सरकार में आए लोग हैं वो कैसे किसी बात को पूरा करेंगे। जिन्होंने मन बना लिया है, पिछला 1 साल आप देख लिए, पूरा 1 साल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, नहीं किया। आज तक किसी का 2 लाख माफ़ नहीं हुआ। इन्होंने कहा 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों को नियमित, इनके घोषणा पत्र में है ये सारी बातें, एक को भी आज तक नियमितीकरण का पत्र नहीं दिया। इनके घोषणा पत्र में था स्कूटी देंगे, इनके घोषणा पत्र में था कि संविदा शिक्षक अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, आज तक नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इनने घोषणा किया कि 160 रुपया बोनस का देंगे, नहीं दिया। तो ये अतिथि विद्वानों के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। विधानसभा में हमने विषय उठाया, लेकिन उन्होंने चर्चा को तैयार नहीं हुए। 2 मिनट चर्चा अतिथि विद्वानों पे करने में क्या दिक्कत है। अभी 2 दिन का सत्र बुलाया जा रहा है। 2 मिनट मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से, कि 2 मिनट का समय अतिथि विद्वानों पर चर्चा को दें। उनकी वास्तविक बात तो आने दें फ्लोर पर। आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन समाधान क्या? हमने तब भी विधानसभा में लड़ाई लड़ी, हम आने वाले सत्र में भी विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। जो विपक्ष के हाथ में है वो विपक्ष करने को तैयार है। और जब हम सरकार में थे तो हमने 4 कदम आगे जा चुके थे, ये वहां तक भी नहीं जा रहे। ये लिखित में ही आदेश निकाल दें, वो ही नहीं निकाल रहे। हमारे साथ जो पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जिनका यही कहना है कि उनका समर्थन अतिथि विद्वानों के साथ है, क्योंकि वो सर्दी में भी इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं की जा रही है। ऐसे में जो समर्थन उनकी तरफ से दिया जाना चाहिए वो समर्थन पूरी तरह से अतिथि विद्वानों को दे रहे हैं और सिर्फ सरकार को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी कर दीजिए, वरना अगले जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें फिर से अतिथि विद्वानों का मुद्दा उठाया जाएगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और सतना में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के साथ रसोईया संघ के लोगों ने भी प्रदर्शन किया और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर नियमितीकरण और समान वेतनमान की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं मेडिकल कॉलेज के मेडिकल टीचर्स ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। मुख्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव से इनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई इनके साथ और इस बैठक के बाद भरोसा दिया गया कि वेतन विसंगति और प्रमोशन की मांग को जल्द ही सरकार पूरा कर देगी। इस भरोसे के बाद टीचर्स ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के 3300 टीचर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। 9 जनवरी से इन लोगों ने पूरी तरह से काम बंद करने का ऐलान भी किया था। वहीं ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इस मौके पर कृषि मंत्री ने सीएए और एनआरसी को लेकर कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता देश को गुमराह नहीं होने देंगे। जेएनयू हिंसा पर दिग्विजय सिंह के बयान पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलती है। कांग्रेस जैसे अप्रासंगिक लोग आज देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। हमारी ये जवाबदारी है, देश को गुमराह नहीं होने देंगे और कांग्रेस को औकात बनाने का काम करें। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर अमल करके कांग्रेस ने देश को एक लंबे कालखंड तक भ्रम में डालकर राज करने की कोशिश की। अब ये भ्रम उजागर हो गया है, इसलिए कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है और कांग्रेस अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रही है इन हिंसात्मक गतिविधियों के कारण। इधर उज्जैन में सीएए के समर्थन में सामाजिक न्याय परिसर में हजारों लोगों ने रैली निकाली। इस रैली में 65 से ज्यादा सामाजिक संगठन शामिल हुए। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रही। बताया जा रहा है कि यह रैली बिना प्रशासन की अनुमति के निकाली गई थी। छिंदवाड़ा में गांधी शताब्दी कार्यक्रम के आयोजन में सीएम कमलनाथ के अलावा सांसद नकुल नाथ ने हिस्सा लिया।
सीएम ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी के विचारों की तारीफ की। सीएम का कहना था कि गांधी का सम्मान पूरा विश्व करता है। बच्चों को सीएम ने नसीहत भी दी। उनका कहना था कि देश के भविष्य बेहतर हों, इस लिहाज से गांधी के बताए रास्ते पर चलना भी जरूरी है। आज के दिन अपने देश को अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो महात्मा गांधी जी के संदेश की आवश्यकता है। और बच्चों, आपको एक बात समझनी है, भविष्य आपका है। आप करेंगे निर्माण, आप छिंदवाड़ा का निर्माण करेंगे, आप देश का निर्माण करेंगे। भविष्य आपका है और आपको सबसे पहले समझना अपना देश है। और जब हम अपने देश की बात करते हैं, हमें अपने देश की बात महात्मा गांधी के बगैर देश की बात नहीं हो सकती। महात्मा गांधी जी केवल भारत के नहीं थे, महात्मा गांधी जी पूरे विश्व के। स्वागत है। भिंड में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। पुलिस और व्यापारियों के बीच यहां झड़प देखी गई। इसके बाद काफी संख्या में व्यापारी सड़क पर उतर आए। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इधर रतलाम की बात की जाए तो यहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां पर भी विवाद की तस्वीर देखने को मिली। अतिक्रमणकारियों की नामली सीएमओ से काफी बहस हो गई। सीएमओ ने लोगों को फटकार लगाई तो गुना में रेत माफिया पर कार्रवाई की गई। यहां पर 5 डंपर और 2 ट्रैक्टर्स को जब्त भी किया गया। तो लगातार कार्रवाई चल रही है और माफिया की खैर नहीं, सरकार ये बार बार कह रही है। और इसी के तहत ये 3 तस्वीरें जहां पर विरोध भी देखने को मिला भिंड और रतलाम में। इधर भोपाल की बात करें तो यहां पर सट्टा किंग बाबू मस्तान के मकान पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। ऐशबाग के मकान पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। बाबू मस्तान की पत्नी मसर्रत मस्तान बीजेपी से पार्षद हैं। तो मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है और इसी क्रम में शिवपुरी में निगम की टीम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। करेरा में निगम और प्रशासन की टीम ने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कोमल साहू के मैरिज गार्डन को जमींदोज कर दिया। वहीं व्यापम घोटाले में एसटीएफ एक्शन में है। जांच एजेंसी ने भर्ती में गड़बड़ी को लेकर 4 और एफआईआर दर्ज कर ली हैं। पीएमटी परीक्षा को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। व्यापम घोटाले को लेकर अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। किए गए हैं ये 4 प्रकरण में, एक प्रकरण जो है वो अलग है। ये प्रकरण है स्कोरर वाला, इसके अंदर जो है मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये पुलिस आरक्षक भर्ती 2013 में हुआ था। ब्रजेंद्र रावत करके एक कैंडिडेट जो है, इसके द्वारा जो हस्ताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं वो हस्ताक्षर ओएमआर शीट्स में जो इस्तेमाल किए गए हैं और जो हस्ताक्षर उनके नमूना लिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदौर की, जहां पर इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान क्षेत्र में जयवर्धन सिंह पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने क्षेत्र का न केवल जायजा लिया बल्कि 56 दुकान में उन्होंने नाश्ता भी किया। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने दुकानदारों से इस दौरान मुलाकात भी की और 56 दुकान की जमकर उन्होंने तारीफ की। इसे अत्याधुनिक मार्केट बनाने की भी योजना है, ये कहा गया। ये तस्वीरें आप इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र की देख पा रहे हैं, जहां पर मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे हुए थे और उनके साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और यहां उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात की और नाश्ता भी उन्होंने यहीं पर। इधर इंदौर में प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने क्रिकेट के मैदान में बल्ला थामा और क्रिकेट के शॉट भी लगाए। उच्च शिक्षा और खेल मंत्री जीतू पटवारी ने वहां पर मौजूद यंगस्टर्स के साथ क्रिकेट खेली। उनके साथ कलेक्टर लोकेश जाटव ने भी अपने हाथ आजमाए। कलेक्टर की बॉलिंग पर मंत्री बैटिंग करते नजर आए, उसकी तस्वीरें देखिए। और आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।